हेलो एवरीवन। सो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें सर, तो वी आर डन विद 2 चैप्टर्स। नंबर 1 बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 4 है। पहले हम वो डील कर रहे हैं, उसके बाद विल डील विद चैप्टर नंबर 3। सब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, तो किसी का किससे कोई मिक्स में फर्क नहीं पड़ता। आई होप इट इज क्लियर। सो वी आर डीलिंग विद कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर चैप्टर का नाम क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी रिलेवेंस सेक्शन 10 से है क्लास। सेक्शन 10 बोलता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला रूल उसने बोला देयर शुड बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है वो हमने देखा चैप्टर नंबर 2 में। फिर वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब वो पार्टीज एंटर कर रही है हु आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने केपेबल है, कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने केपेबल नहीं है, वो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। बेसिक्स पकड़ के चलो। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं। तो कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है, वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है, उससे बात करता है क्लास सेक्शन 11। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 बोलता है फॉलोइंग आर द पार्टीज हु आर इनकेपेबल और इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का मीनिंग सेम है। फॉलोइंग आर द पार्टीज हु आर इनकेपेबल और इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फॉलोइंग पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नाउ सर कौन कौन केपेबल नहीं है? नंबर 1 माइनर। आप देख सकते हो दरअसल सफारी, ठीक है, तारे जमीन पर, ठीक है, माइनर। तो अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत से ही वॉइड रहेगा, ठीक है, वैलिड होगा ही नहीं। नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, मतलब पागल, ठीक है, पागल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। एंड नंबर 3 पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कुछ लोगों को लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि आप डिस्क्वालीफाई हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। इज इट क्लियर? तो देखो सेक्शन 10 से मूव टू सेक्शन 11। सेक्शन 10 बोलता है कि पार्टीज हु आर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए वो पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए हु आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। सर कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है? सेक्शन 11 बोलता है फॉलोइंग 3 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड नंबर 3 पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आज के लेक्चर में हम सारे पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड कल के लेक्चर से हम देखना शुरू करेंगे माइनर के बारे में पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। फिर से लेमैन टर्म से बात करें तो पागल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं गया पागल के पास, ठीक है, उसे एक पेन दिया और बोला ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, ठीक है, तुम्हारे घर बेचने कॉन्ट्रैक्ट है 50 लाख रुपए में। उसने पेन लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। पॉइंट क्या है सर? अरे भाई वो पागल है, उसे क्या समझ रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं रहा उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन्हें ये नहीं पता। तो ऐसे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके कोई मतलब नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। सो हु इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? सी द डेफिनेशन। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वापस इस पॉइंट से मतलब क्या निकला कि वो पागल है कि नहीं है, वो हम उस समय चेक करेंगे जब सर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के पहले पागल था, मैटर नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में पागल हो गया, मैटर नहीं करता। मैटर करता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। सो रूल क्या है? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो उस स्टेट में ऑफ माइंड में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता, कैन नॉट फॉर्म अ रैशनल जजमेंट। रैशनल जजमेंट मतलब रैशनल मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूंगा आपकी पूरी प्रॉपर्टी मुझे 10 रुपए में बेच दो, तो आप क्या बोलोगे? सर ठीक है, सुबह सुबह हम ही मिले क्या, ठीक है, क्यों?
कि आपका वो प्रैक्टिकल जजमेंट है कि 10 रुपए में प्रॉपर्टी नहीं, उससे बहुत ज्यादा में बिक सकती है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब नहीं है। क्यों? इस केस में आप सेन माइंड के थे, ठीक है, आप पागल नहीं थे, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। ऐसा हो सकता है कि पागल की एक प्रॉपर्टी हो, मैंने उसे 10 डेयरी मिल्क सिल्क जैकेट दे दी, वो देख के खुश हो गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया या उसने हाँ बोल दिया। इज इट क्लियर? तो आप पागल को आसानी से उल्लू बना सकते हो, इसलिए लॉ ने बोला भाई पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, हैव एन इश्यू, या एग्रीमेंट विल बी वॉइड, एक ही मीनिंग आता है। इज इट क्लियर? सो वापस से रिपीट करता हूं, हु इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? लॉ बोलता है सर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता, वो इस मनोस्थिति में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं सकता, उसमें एक रैशनल या प्रैक्टिकल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता, ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बट उसका स्टेट ऑफ माइंड कब चेक करेंगे? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के। नंबर 1 इडियट, नंबर 2 लुनैटिक। पहले हम इन दोनों चीजों की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों में से एक पूरा पागल, देखो दो वर्ड्स बोला मैंने, इडियट और लुनैटिक। दो में से एक पूरा पागल है और एक वो है जिसे कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं। तो बताओ, ठीक है, मुझे बताओ कि दो में से इडियट पूरा पागल है कि लुनैटिक पूरा पागल है? सोच लिया? द आंसर इज, ठीक है, इडियट मतलब पूरा पागल है। सर इडियट तो हम बचपन से क्लास में यूज कर रहे हैं वो पर्सन के लिए जिसे पागलपन के कभी कभी दौरे पड़ते हैं। बचपन से आप गलत वर्ड यूज कर रहे थे। लॉ के हिसाब से इडियट मतलब जो पूरा पागल है। इज इट क्लियर? वो पागल ही है, उसका माइंड अब ऑल्टर हो चुका है, वो नॉर्मल होने वाला नहीं है। एंड लुनैटिक वो है जिससे कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं। वो मैंने कोई तो मूवी देखी थी, उस मूवी में कौन था? जॉनी लीवर था, ठीक है। जॉनी लीवर को कभी कभी पागलपन के दौरे आते थे, कभी कभी वो एकदम नॉर्मल एक्ट करता था और कभी एकदम से भूला। देखा आपने मूवी? ठीक है, ऐसे भूला करके कुछ तो भी होता था एंड वो कुछ अजीब एक्ट करना शुरू कर देता था। याद रखना उस केस में वो लुनैटिक है। लुनैटिक वो है जो कभी नॉर्मल कभी पागल, कभी एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा, कभी कभी उसे पागलपन के दौरे आएंगे, वो भूला हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इडियट, लुनैटिक, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट है ड्रंक्यार्ड। अच्छा बाय द वे, इसके पहले एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। लुनैटिक के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो नॉर्मल था कि भूला स्टेट में था। अगर नॉर्मल स्टेट पे था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर वो भूला स्टेट में था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में इश्यू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इडियट मतलब पूरा पागल, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वॉइड में इश्यू, क्योंकि पागल ही है। लुनाटिक के केस में केस चेक करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो नॉर्मल था कि पागल स्टेट में था। अगर नॉर्मल था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, पागल स्टेट में था तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वॉइड अब इश्यू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ड्रंकयार्ड। ड्रंकयार्ड मतलब क्या होता है? हमारे हिंदी में बोलते हैं नॉर्मली उसे बेवड़ा। ठीक है, सबको पता है बेवड़ा क्या होता है? तो क्लास ये सब मूवीज में दिखाते हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मूवी में दिखाते हैं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को जम के दारू पिलाई, ठीक है, जम के ड्रिंक करवाया, और जब वो नशे में धुत था तो उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा दिया। याद रखना ये सब मूवीज में होते हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मतलब क्या? लॉ बोलता है अगर आप इतना ड्रंक यार्ड हो, इतना पी चुके हो कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ रही, उस समय कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इश्यू। अब जब भी मैं ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ, कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर एक पैक पिया तो क्या होगा, दो पैक पिया तो क्या होगा? क्या सी, यहाँ पैग कितने पिया वो मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है कितना कोटा है आपका, कितनी कैपेसिटी है आपकी। कई लोग 5-5 6-6 पैक पी के भी नॉर्मल बिहेव करते हैं और कई लोग को एक पैक में चढ़ जाती है। तो यहाँ पैक कितने पिए वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में थे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कितनी चढ़ी हुई थी। और ये ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है, कि उतनी चढ़ी हुई थी साहब, ठीक है, कि वो नॉर्मल था, या उतनी चढ़ी हुई थी साहब कि वो अब नॉर्मल था। ये प्रूव करने वाली बात है। कोर्ट में जो प्रूव होगा उसके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ होगा। अगर कोर्ट में प्रूव हुआ कि ठीक है वो इतना पिया हुआ नहीं था, उसको सब कुछ समझ रहा था,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। और अगर कोर्ट में प्रूव हुआ कि वो इतना पिया हुआ था कि उसको समझ नहीं आता कुछ भी, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। ओके, ठीक है। नंबर 1 इडियट, पूरा पागल, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया वॉइड अब इनिशियो। नंबर 2 लुनाटिक, लुनाटिक में अगर वो नॉर्मल है उस समय तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं अगर वो भूला स्टेट पे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। ठीक है। नेक्स्ट ड्रंकर्ड, बेवड़ा, नशे के धुत में हालत में कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। नेक्स्ट क्या है, इंटॉक्सिकेटेड। तो इंटॉक्सिकेटेड मतलब क्या, क्या आजकल दारू नहीं बचे ना, एक नशा, लोग दुनिया भर के नशे करते हैं। वो कुछ लोग सुलूचन पीते हैं, ठीक है, आपने देखा कौन था अपना वो, मुकेश, नहीं मुकेश नहीं था, कमलेश, हाँ कमलेश। कुछ लोग सोल्यूशन पीते हैं, कुछ लोग ठीक है वीड पीते हैं, ठीक है, marijuana लेते हैं, कुछ लोग ठीक है केमिकल्स करते हैं। आजकल दुनिया भर के नशे हो गए। याद रखना, अगर आप वो नशे वाले स्टेज पे रहे, आपने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। नेक्स्ट सर, डेलीरियस फ्रॉम फीवर। डेलीरियस फ्रॉम फीवर मतलब क्या है क्लास, ठीक है, आपने देखा होगा या आपको पता होगा, नहीं है तो सुन लो। कई बार जब आपको बहुत फीवर होता है 102, 103, 104, उस समय आप ऐसे स्टेट में होते हैं कि आप कुछ भी बिहेव करते हो, आपको समझता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। उस स्टेट में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। नेक्स्ट, हिप्नोटाइज, वर्ड सुनाऊंगा, मेरे आंखों में देखो, इज इट क्लियर, ठीक है। ऐसे कई लोग हिप्नोटाइज करते हैं दूसरे पर्सन को, तो अगर वो हिप्नोटाइज स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, मेंटल डिके। सर मेंटल डिके मतलब क्या है, देखो वर्ड क्या लिखा है, मेंटल मतलब माइंड, डिके मतलब सड़ गया है, ठीक है। तो जिसका माइंड सड़ गया है, अब माइंड किसका सड़ता है, ठीक है। सी, नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं जब बहुत एज हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में बूढ़े भी बच्चों समान बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी एज हो चुकी है कि आपको अब बहुत अच्छे से अब समझता नहीं है, आप भूल जाते हो, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, समझ नहीं रहा है आपको। उस स्टेट में अगर आपने कॉन्टैक्ट में एंटर किया, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। हमारे हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है कि बंदा सठिया गया है। सी, सठिया गया है से हमारा इंटेंशन ये है कि भाई ये पागल हो गया है, हरकतें करने लग गया आजकल, जबकि सठिया गया है मतलब 60 साल का हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है। वो सिर्फ हम कंटेक्स्ट के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 60 साल के हो गए तो कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। बट अगर आप बहुत बूढ़े हो चुके हो या आप इतने बूढ़े हो चुके हो कि आपको आजकल समझता नहीं क्या चल रहा है, आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बिहेव करते हो, आपको कॉन्टैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझने वाले, आप रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, तो हम बोल देंगे कि भाई मेंटल डिके हो चुका है एंड इसने कॉन्टैक्ट किया, तो कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। तो फिर से रिपीट करता हूं, हम पढ़ रहे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब पागल। हमने क्या बोला, हु इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता, उसमें रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर सकता, इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इज इट क्लियर। हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। नंबर 1 इडियट, पूरा पागल, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। लुनैटिक के केस में देखना पड़ेगा कि उस किस स्टेट में ऑफ माइंड में है जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है। drunkard, intoxicated, delirious from fever, hypnotized, mental decay. These are all kinds of unsoundness. यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। इज इट क्लियर। इसमें एक ही पॉइंट मेंशन करने का है, लुनैटिक। अभी हमने बात किया लुनैटिक, लुनैटिक कभी नॉर्मल, कभी पागल, कभी नॉर्मल, कभी भूला, कभी सेन माइंड का, कभी इनसेन माइंड का, ठीक है। तो हमको लुनैटिक के समय चेक करना पड़ेगा कि भाई एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में था। अगर सर वो उस समय सेन माइंड का था, नॉर्मल माइंड का था, तो क्या होगा। एंड नंबर 2 उस समय वो इनसेन माइंड का था, तो क्या होगा। अगर वो सेन माइंड का था यानी वो नॉर्मल था, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लूसिड इंटरवल में था। लीगली क्या वर्ड यूज किया, लूसिड इंटरवल में था। अगर वो लूसिड इंटरवल में था, नॉर्मल था, सेम माइंड का था, उसने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट क्या होगा बोलो, वैलिड होगा। वेरएस जिस समय कॉन्टैक्ट में एंटर हो रहा है उस समय वो इनसेन माइंड का था, अब नॉर्मल था, लूसिड का अपोजिट क्या होगा, लुनैटिक असाइलम में था। ये वर्ड्स तो फोकस करो, लूसिड इंटरवल मतलब सब नॉर्मल है, लुनैटिक असाइलम में है या लुनैटिक है मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। आई होप इट इज क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बोलो, वैलिड होगा क्या, नहीं, इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आज की जितने भी मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ ये स्लाइड्स पूरे लिख लेना आप, ठीक है, पॉज करके लिख के फिर वीडियो कंटिन्यू करना। इज इट क्लियर। तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया रिगार्डिंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें एक ही पॉइंट नोट वर्दी है,
दैट इज हम चेक कब करेंगे, जब पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सर, पर्सन ऑफ अनसॉल्व हो गया। देखो 3 पार्टीज थी, कॉन्टैक्ट करने केबल नहीं थी। नंबर 1 माइनर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। नंबर 3 पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ ने स्पेसिफिकली कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। वो लोग कौन कौन से हैं सर? क्या बोलते हैं क्लास? देखो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यहाँ 5 लोगों की लिस्ट है, मैं ओवरव्यू कर रहा हूं, फिर एक एक करके हम डील करना शुरू करते हैं। नंबर 1 देखो, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। नंबर 1 एलियन एनिमी, सर ये क्या है देखेंगे आगे। नंबर 2 कन्विक्ट, जो कन्विक्शन पीरियड में है, क्या है देखेंगे हम आगे। नंबर 3 इंसॉल्वेंट, एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो गया है। नंबर 4 कंपनी, अगर वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, सर ये क्या है ये भी देखेंगे आगे हम। एंड नंबर 5 फॉरेन सोवरेन्स, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स। ठीक है सर, ये 5 लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। इन 5 ने भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। सर ये लोग कौन है? ठीक है, हर एक पॉइंट लाइन से देखना शुरू करते हैं क्लास। ओके सो फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट इन द लिस्ट इज एलियन एनिमी। सर एलियन एनिमी कौन है? ठीक है, कोई एलियन दूसरे ग्रह से बंदा आ रहा है और वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, देखो कौन? जादू? कि जादू एलियन एनिमी है? हेलो, ठीक है, अब अगर सर वो एलियन फ्रेंड है, याद रखना यहाँ पे एलियन मतलब दूसरे ग्रह का नहीं है। लॉ ये नहीं बोलती कि दूसरे ग्रह के लोग अगर कॉन्टैक्ट करें तो कॉन्टैक्ट वैलिड होगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, तो सर मुद्दा क्या है? सी, एलियन मतलब दूसरे कंट्री का पर्सन, एन एनिमी मतलब जिसके साथ में आपका वॉर चल रहा है। अगर किसी कंट्री के साथ में आपका वॉर चल रहा है तो उस कंट्री के सिटीजन्स आपके लिए क्या हो जाएंगे क्लास? एलियन एनिमी। आई होप इट इज क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी कंट्री के सिटीजन साथ में आपका वॉर चल रहा है तो उस कंट्री के सिटीजन आपके लिए क्या हो जाएंगे सर? एलियन एनिमी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो रूल क्या है सर, पॉइंट क्या है? ठीक है, आप फॉरेनर्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, बट उन कंट्री के लोगों के साथ में नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ में आपके कंट्री का वॉर चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब एन इश्यू। ठीक है सर, क्या बोलता है? सिटीजन ऑफ कंट्री विथ वॉर, जिसके साथ वॉर चल रहा है, वो आपके लिए कौन है? एलियन फ्रेंड है। तो अच्छा सॉरी, कंट्री विथ वॉर चल रहा है तो वो आपके लिए एलियन एनिमी है, इसको ठीक कर देना। ठीक है, ये आपका एलियन एनिमी है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एंड जिसके साथ आपका वॉर नहीं चल रहा वो आपका एलियन, ठीक है, फ्रेंड है। इसको ठीक करना, दोनों ऊपर नीचे उल्टे हो गए। जिसके साथ वॉर नहीं चल रहा वो आपका एलियन फ्रेंड है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ठीक है, तो दूसरे कंट्री के लोग जिनके साथ आपका वॉर चल रहा है वो आपके एलियन एनिमी है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। एंड जिनके साथ आपका वॉर नहीं चल रहा वो आपके एलियन फ्रेंड है एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ओके, इसको ठीक कर लेना। डन। नेक्स्ट पॉइंट सर, देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है कि सर चीजें कैसी और क्या होनी चाहिए। ओके ठीक है, पूरे टाइम के हिसाब से। नंबर 1, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक केस में देख रहे हैं अपन। चलो, बिफोर वॉर, ठीक है, जब वॉर नहीं चला था तो क्या होगा उनके साथ में? ड्यूरिंग वॉर, वॉर के समय क्या होगा? एंड नंबर 3 आफ्टर वॉर। ओके, नंबर 1 बिफोर वॉर, सर क्या अभी वॉर चल रहा है? आंसर इज नो। तो वो आपका कौन हुआ? ठीक है, वो आपका कौन हुआ सर? एलियन फ्रेंड। और एलियन फ्रेंड के साथ कांटेक्ट क्या होता है सर? कांटेक्ट वैलिड होता है। परफेक्ट। ठीक है सर, ड्यूरिंग वॉर क्या होगा? ठीक है, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग वॉर, क्या अभी वॉर चल रही है? यस सर, सर अभी वॉर चल रही है। तो आपका कौन हुआ सर? एलियन एनिमी। कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। नंबर 3 आफ्टर वॉर, क्या अभी वॉर चल रही है? नहीं, तो ही स्टिल योर एलियन फ्रेंड एंड कॉन्टैक्ट विल बी वैलिड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब अगर वॉर के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू होके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, मैटर क्लोज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। देखो बीच में एक पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस पॉइंट,
कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो वॉर के पहले बने और वॉर शुरू हो गई और अभी तक परफॉर्म नहीं हुए, सर उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो वॉर के पहले शुरू हुए, इज इट क्लियर? ठीक है, बट वॉर शुरू हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा सर? आंसर इज अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वॉर। ठीक है, क्या होगा? नंबर वन, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या? ठीक है, जो आपके कंट्री के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक है, कोई चीज जो अलाउ नहीं करती। जैसे वैसे तो आप इंडिया में हो, आप हथियार सप्लाई करते हो सपोज नेपाल को, और वो अलाउ है, बट नेपाल के साथ में अगर वॉर चालू हो गया, तो वॉर के समय अगर आप हथियार सप्लाई कर रहे हो, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो अलाउ नहीं करेगा क्लास। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो सकता है, तो पहले से ही क्लास कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। देखो बिकम वॉइड बोला, वॉइड एब इनिशियो नहीं बोला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, ठीक है, वॉर आ गया, अगर वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था बेसिक्स में, याद है आपको? नंबर टू, बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, सर क्या होगा? रूल इज आफ्टर वॉर, एक बार वॉर खत्म हो गई तब तो शांत रहो, ठीक है, वॉर तक वो सस्पेंड हो जाएगा। सर देखो हमने नया वर्ड यूज किया, क्या? सस्पेंड। वॉर तक वो सस्पेंड हो जाएगा क्लास, इज इट क्लियर? ठीक है, सस्पेंड मतलब पोस्टपोन हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, वॉइड नहीं हो रहा है, सिर्फ पोस्टपोन हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है कुछ टाइम के लिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब पॉइंट क्या है सर? वॉर खत्म होने तक सस्पेंड हो गया, वॉर खत्म होने के बाद टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तो क्या होगा, परमिशन नहीं दी तो क्या होगा? अगर परमिशन दी तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी वैलिड, अब परमिशन नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ओके, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इज इट क्लियर? ठीक है, हम देख रहे हैं कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। पहला देखा अपन ने, ठीक है, एलियन, पहले देखा अपन ने एलियन एनिमी, फिर दूसरी कंट्री का पर्सन जिसके साथ में आपका वॉर चल रहा है, ठीक है, उसके साथ में कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। जिनके साथ वॉर नहीं चल रहा है, कॉन्टैक्ट विल बी वैलिड। ठीक है, कॉन्टैक्ट बंदे समय चेक करेंगे, ठीक है, बिफोर वॉर वैलिड, आफ्टर वॉर वैलिड, ड्यूरिंग वॉर वॉइड एब इनिशियो। पर सर उन कॉन्टैक्ट का क्या होगा जो बिफोर वॉर शुरू हुए और अभी तक खत्म नहीं हुए और वॉर शुरू हो गया? वो एक तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो इट विल बिकम वॉइड। नंबर टू, ठीक है, आफ्टर वॉर बाकी कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा? ठीक है, आपको ऐसे केस में परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब तक वो सस्पेंड हो जाएगा। परमिशन मिली तो वैलिड होगा, परमिशन नहीं मिली तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? एलियन एनिमी। बच्चे और 4 पॉइंट देखना बाकी है क्लास, बट आई कैन सी मेरे लैपटॉप में स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कुछ तो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, माइट भी कुछ टेक्निकल एरर होगा, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। बचे हुए 4 पॉइंट्स मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगा, शायद ये बहुत कम टाइम का वीडियो होगा, तो आप मैनेज कर लेना आज के दिन में, बिकॉज कुछ टेक्निकल एरर दिख रहा है मुझे यहाँ पे पीसी में, दिस माइट हैपन कि मुझे 5-6 घंटे पीसी बंद रखना पड़े, ठीक है, तो मैं अभी तक यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। बचे हुए पॉइंट्स हम कल डिस्कस करके कल खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।